आज हम इस वीडियो में बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक्स टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बेसिक्स ड्राइंग है जो कि आईटीआई पॉलिटेक्निक और बीटेक लेवल में ये क्वेश्चंस इजीली पूछे जाते हैं। सबसे इजी क्वेश्चंस है, सबसे सरल क्वेश्चंस कर सकते हैं और बहुत ही बेसिक सी ड्राइंग आइसोमेट्रिक है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको काट लिया है और आप सभी को अच्छे से समझाने के लिए हिंदी में किस तरीके से यह ड्राइंग बहुत ही अच्छे तरीके से या इजी तरीके से या फास्ट तरीके से हम बना सकते हैं। इस ड्राइंग को मैंने काट लिया है आपको समझाने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस ड्राइंग को थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस में। किस तरीके से हम इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस में अगर आता है एग्जाम में तो ईजिली हम बना सकते हैं। और इस ड्राइंग को हम बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, भले आप सब्सक्राइब करें चाहे ना करें तो लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है जो कि बहुत ही सिंपल यानी स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप आप कर सकते हैं, 3 स्टेप में है, ठीक है। और यहाँ पर ये खांचा खींचा हुआ है, सेक्शन व्यू खींचा हुआ है, ठीक है। ये सेक्शन व्यू खींचा हुआ है, कौन सा फ्रंट है, साइड है, प्लेन है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट व्यू है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रंट व्यू, साइड व्यू, प्लेन। ये आपको समझ में आ गया कौन सा फ्रंट है कौन सा साइड है। फ्रंट मतलब होता है कि जो हम जिस साइड से हम देखते हैं, यानी पहला व्यू कहाँ से, यानी फ्रंट पहले का जब हम देखते हैं तो उसका साइड व्यू जरूर होगा, ठीक है। ये हमारा 3D व्यू है तो उसका साइड व्यू अगर हम फ्रंट से यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे तो हमारा फ्रंट ये दिखेगा, ठीक है। अगर हम पहले यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे तो ये फ्रंट ये साइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि ये हमारा फ्रंट व्यू है तो हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे, इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है सिर्फ हमें ये लाइन दिखाई देगा, ठीक है। ये लाइन दिखाई देगा और साइड व्यू हमें नहीं दिखाई देगा। तो जिस साइड में हम देखेंगे पहले हम वही साइड को बनाते हैं, इसके बाद हम साइड व्यू को देखेंगे तो साइड व्यू बनाएंगे। अब हम ऊपर की तरफ से देखेंगे तो हम प्लेन को टॉप व्यू भी कहते हैं, ठीक है। फ्रंट को एलिवेशन भी कहते हैं, ये समझ लीजिएगा। फ्रंट को एलिवेशन भी कहते हैं, प्लेन को टॉप व्यू कहते हैं, साइड को साइड ही कहते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। यहाँ पर डायमेंशंस देखिए दिए हुए हैं, सभी डायमेंशंस अपने तरीके से दिए हुए हैं, कौन कौन सा सब एक एक डायमेंशंस आप देख सकते हैं। इसी डायमेंशंस के आधार पर आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के तहत ही आपको बनाने हैं, ठीक है। अगर सबसे फास्ट तरीका कह लें, सबसे जल्दी बनाना है तो आपको ये लाइन आपको खींचना होगा। ये डार्क लाइन है, एक्स वाई लाइन है, और ये जो हम बेसिक से सिंपल से कर सकते हैं, सिंपल भाषा में ये हमारा सपोर्टिंग लाइन, यानी इसी लाइन के आधार पर हम इस ड्राइंग को हम बनाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि ज़्यादा समय बोरियत करने लगता है ड्राइंग। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें थर्ड एंगल में इस ड्राइंग को बनाना है। तो थर्ड एंगल में क्या करेंगे, फ्रंट व्यू की साइड में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम एक फार्मूला को देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं लाइन बना हुआ है और ये भी हम इसी तरीके से लाइन बना लिए। अब हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में दिया है, ठीक है। यहाँ पर राइट हैंड साइड इस साइड में बनेगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हम फ्रंट लिख लेंगे और ये हमारा साइड हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में साइड हो गया। और फ्रंट के ठीक ऊपर की तरफ ही हमारा टॉप व्यू बनेगा, याद देंगे। अब हम इसी के आधार पर ये जो हमारा फार्मूला है TFS, ये हमारा फार्मूला है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के तहत, ठीक है। ये फार्मूला नहीं दिया है कि फार्मूला हम इस तरीके से देते हैं कि फ्रंट का साइड और टॉप कहाँ बनाना है। अब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इस फार्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू की तरफ। फ्रंट व्यू में क्या है कि अगर हम फ्रंट व्यू की बात करते हैं तो लेंथ, ठीक है। पहले को हम लेंथ देखते हैं, लेंथ कितना है प्लस हाइट, ये दो चीज़ हम देखते हैं, यानी इसकी लंबाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, ठीक है। ऊंचाई होती है, इसकी लंबाई यानी चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, दो चीज़ हम फ्रंट में देखते हैं, ठीक है। तो हम हाइट को यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 60 mm दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 60 mm नहीं दिखाई दे रहा होगा तुम बोल देना है, 60 mm यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसी बिंदु यहाँ पे इस बिंदु से हम क्या करेंगे 60 mm यानी ये हम लगा लेंगे, कुछ इस तरीके से हम पॉइंट को लगा लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हमने यहाँ पर पॉइंट इंगित कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं 60 mm यानी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इंच नहीं है, ये सेंटीमीटर है। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, जूम कर रहे हैं, हाँ ये देखिए अब दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर 6 सेंटीमीटर यानी 60 mm इसको कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, यानी 6 सेंटीमीटर में 60 mm होगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लिए। अब हम क्या करेंगे इसका 70 mm जो इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई की हम बात करते हैं, चौड़ाई मतलब लेंथ होता है। इस चौड़ाई को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेंगे, थोड़ा सा हम इधर कर ले रहे हैं। यहाँ से 70 mm यानी इसकी जो चौड़ाई लेंथ है वो 70 mm हमने खींच लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी जो ऊंचाई है, यानी इसकी जो ऊंचाई हाइट है वो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। कितने इसकी ऊंचाई है, 20 यानी 20 ऊंचाई हमारी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 20 ऊंचाई को हम ले लेंगे, 20 यानी 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है 20 है, ये 40 है, ये 30 है, ठीक है। 20, 40, 30 हिंदी इंग्लिश में दोनों बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 mm इसकी जो चौड़ाई है, तो हम क्या करेंगे 20 mm इसकी चौड़ाई ले लेंगे। पेंसिल को क्या करना है, ये सभी डार्क रहेगा, एक ही बार में आपको ये ड्राइंग को बनाना है। इसके बाद अब यहाँ से हाइट, यानी ये हो गया, ठीक है। मैंने ये लेंथ ले लिया, ये लेंथ हाइट ले लिया, फिर चौड़ाई ले लिया। अब हमें हाइट, इसकी हाइट कितनी है हमारी, 40 है यानी 40 है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 40 यानी 4 सेंटीमीटर को हम 40 कहते हैं। यहाँ को 4 सेंटीमीटर यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा लेंथ 60 होना चाहिए, ठीक है। तो 40 mm यहाँ पर जो हाइट है 40 mm ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो इसकी चौड़ाई है, अब हम इसकी चौड़ाई को नापेंगे, इसकी चौड़ाई कितनी है। ये हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं, ठीक है, ये फ्रंट व्यू हमने बना रहा है। तो ये हमारा 30 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 30 mm ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर यानी 30 mm। यहाँ से 30 mm मैंने क्रिएट कर लिया। अब सभी जो ये हाइट, चौड़ाई, हाइट सेम यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 40 mm ये रहेगा, ठीक है, 20 ये रहेगा, और ये 20 रहेगा, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। अगर फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये हमारा ये एरिया ही सिर्फ हमें बनाना होता है। इसी को हम डायमेंशंस को चेक करेंगे, कौन कौन से डायमेंशंस कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी डायमेंशंस के आधार पर हम फ्रंट व्यू को बनाते हैं, और डायमेंशन सेम वही देते हैं जिस तरीके से डायमेंशंस आइसोमेट्रिक व्यू में दिए होते हैं, और ऑर्थोग्राफिक में वही डायमेंशंस को हम पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 70 mm, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 70 mm का डायमेंशंस आपको बना के दिखा देना है किस तरीके से आपको डायमेंशंस बनाने हैं, ठीक है। यहाँ से आपको इस तरीके से लाइन खींचनी है, और इसको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट, और इसको एरो को क्या करना है कि एकदम आपको एरो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब 70 mm कहाँ दिया हुआ है, ऊपर की तरफ दिया हुआ है। कभी भी लाइन के नीचे आप डायमेंशंस को मत दीजिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग के तहत ये गलत हो जाता है, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप ड्राइंग बना रहे हैं तो आप हमेशा 70 ये लिखिएगा, ठीक है। कभी भी 7 लिखेगा तो 7 आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, यानी 7 आपको इस तरीके से 7, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 7 है आपको इस तरीके से 7 नहीं लिखना है, बीच में काटना नहीं है, 7 7 की तरह लिखना है, कुछ इस तरीके से आपको 7 लिखना है, 70, ठीक है, 70 mm इस तरीके से डायमेंशंस को आपको देना है। इस साइड आपको डायमेंशंस नहीं देना है, सभी डायमेंशंस आपको इसी साइड में प्रोवाइड करना है, यानी जिस तरीके से यहाँ पर बना है इसी तरीके से आपको डायमेंशन देना है। यहाँ पर 20, यहाँ पर डायमेंशंस कहाँ की साइड दिया है, अंदर की तरफ दिया है, तो अंदर की तरफ ही बनाना है, ठीक है। हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं साइड व्यू, ठीक है। अब साइड व्यू में हम देखते हैं कि चौड़ाई कितनी है, जो इसकी चौड़ाई है हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है 50 mm, ये साइड व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइड व्यू, नहीं दिख रहा होगा तो हम दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि साइड व्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम साइड व्यू से देखेंगे तो ये हिस्सा दिखाई देगा और ये हिस्सा दिखाई देगा, ऊपरी हिस्सा हमें, ये जो प्लेन है ऊपरी हिस्सा नहीं दिखाई देगा, ये सामने वाला हिस्सा ही दिखाई देगा, तो वही हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, साइड व्यू को क्रिएट करते हैं। तो साइड व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये आप लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन से हम 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर 50 mm को हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से 50 mm पूरी लाइन को हम बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी हाइट देखेंगे 20 है और इसकी हाइट देखेंगे 40 है, तो 4 दूनी 6 mm हम इसको बना लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे 20 mm, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 mm,
जो इसकी जो हाइट है। अब हम देखेंगे सामने से, अगर हम इस साइड से देखेंगे तो ये हमें आगे की तरफ ही दिखाई देगा, ये सरफेस नहीं दिखाई देगा। तो हम क्या करना है, इसी लाइन से हमें 40 mm और ऊपर की तरफ ले जाना है। यानी क्या करना है, इसी लाइन से, लाइन नहीं चेंज होगा, इसका मतलब लाइन नहीं चेंज, इसी लाइन से हमें 40 mm ऊपर की तरफ ले जाना है। और इस लाइन को हमें क्या करना है, ये वाला जो लाइन है इस लाइन में मिला देंगे, यानी ये भी हमारा 50 ही होगा। ठीक है, ये जब 50 है तो हमारा ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। ठीक है, तो हम मिला देते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, मिला देते हैं, इसमें कोई भी गैप उप नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 20 mm लाइन है, ये लाइन है, हम इस लाइन को, ये भी 20 mm पर है, इसी लाइन के आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट डॉट लगाएंगे। ठीक है, ये डॉट हमारा बराबर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ भी डॉट डॉट लगा देंगे। जो भी मास्टर रहेगा समझ जाएगा कि आपने सही तरीके से ड्राइंग को बनाया है, यानी जो ड्राइंग में जो नियम कानून होता है उसी नियम कानून के आधार पर आपने ड्राइंग को क्रिएट किया है। ठीक है, ये सिंपल तरीका है ड्राइंग बनाने का, सबसे फास्ट ड्राइंग बनाने का। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये हमारा हो गया साइड व्यू, साइड व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। अब हम बनाते हैं प्लेन यानी टॉप व्यू। टॉप व्यू हमारे साथ फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ बनता है, साइड व्यू में कभी भी नहीं बनाते हैं टॉप व्यू। ठीक है, तो ये थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो हम क्या करेंगे, जिस साइड में फ्रंट व्यू है उसी साइड में हम कहते हैं टॉप व्यू बनाते हैं, यानी राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में ही हमारा बनेगा। तो हमारा क्या है, जो चौड़ाई है वो हमारा 70 mm है, तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई को 70 mm ले लेते हैं, चाहे तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, जो हम क्या करें हैं, डॉट डॉट की तरफ एक समान, जो डॉट डॉट बनाएंगे एक समान रहेगा, कुछ इस तरीके से एक समान रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को कम्प्लीटली ड्रॉ कर लेंगे। अगर हम ऊपर की बात करते हैं, प्लेन की बात करते हैं, तो ये भी लाइन दिखाई देगा, ऊपर से ये भी लाइन और ये भी लाइन दिखाई देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को डार्क लाइन खींच लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमारा जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, जो इसकी चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई, उसको हम क्या करेंगे, 50 mm है। ठीक है, अब हम इसकी जो चौड़ाई है ये कितना है, हमारा 50 mm है। ठीक है, अब कभी भी गलती मत करिएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से भी हो सकता है। अगर आपको ये लाइन लेना है तो आपको यहाँ से ये लाइन को क्रिएट करना होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से 45 डिग्री कोण पर आपको क्रिएट करना है। तो मेरे पास चांदा नहीं है, चांदा होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, 45 डिग्री के कोण पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 50 mm पे यहाँ पे बिंदु लगा लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये जो हमारा डिग्री है वो हमारा 45 डिग्री के कोण पर हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो लाइन है इससे काटेगा, और ये जहाँ ये जो पॉइंट बनेगा, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इसके साथ ये जो डॉट डॉट है एक समान रूप से बनेगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 50 mm 70 mm खींच लेंगे, ये जो लंबाई है 70 mm, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को हम मिला देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, 2 पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम आगे की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये आगे की तरफ गया है, यानी ये लाइन बन गया है और ये लाइन बन गया। अब हमें क्या बनाना है, ये वाला लाइन बनाना है और ये वाला लाइन बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है इसको हम डॉट डॉट की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से पूरा डार्क लाइन क्रिएट कर देंगे, यानी डार्क लाइन खींच लेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है, टॉप व्यू बनाने के लिए डॉट डॉट खींचेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ्रंट हो गया, ये साइड व्यू हो गया, ये हमारा प्लेन हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेन, यानी टॉप व्यू हो गया। थर्ड एंगल में ड्राइंग के नियम के अनुसार बनाएंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके डायमेंशंस आपको देने हैं। तो इसके डायमेंशंस देने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक लाइन खींचिए और यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको हम तीर बना देंगे, इस तीर को हम क्या करेंगे, भर देंगे।
अभी इसके जो डायमेंशंस है हमारा कितना है 2 mm 20, अब यहाँ पर हमारा है 30 है 30 और 20। 2 आप इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। ड्राइंग में भी जो नंबर होते हैं उसका भी अलग ही नियम है, ठीक है। उस नियम के आधार पर ही आपको चलना है। ऐसा नहीं कि आप 2 आप इस तरीके से बनाते हैं या इस तरीके से बनाते हैं, ये गलत है, ठीक है। आपको 2 इसी तरीके से आपको बनाना है 2 3 0। तो इस तरीके से आपको सभी को डायमेंशन दे देने हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है, कभी भी आपको इस साइड डायमेंशंस नहीं देना है। जैसे यहाँ पर डायमेंशंस नहीं देना है, यहाँ पर डायमेंशन नहीं देना है, इसके ऊपर डायमेंशन नहीं देना है। आपको इस साइड डायमेंशन देना है और इस साइड डायमेंशंस देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायमेंशन दे दिए हैं, आपको इस साइड डायमेंशन देना है, ना कि इस साइड। इसके अंदर भी आपको डायमेंशन नहीं देना है। इसका डायमेंशन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, यानी इसका जो डायमेंशन होगा वो इसका भी होगा, ठीक है। इसका डायमेंशन जो होगा वो इसका होगा। यहाँ पर आपको डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट हमारा जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस था, आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी, अगर किसी भी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमसे क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर सभी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग संबंधित, और भी PDF भी वहाँ पर मिलते रहते हैं टेलीग्राम पर चैनल पर, तो वहाँ पर भी आ सकते हैं। टोटली सब फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है, लास्ट में आप जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में आप जाकर इससे रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।